हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड प्रेप चैनल। पिछले लेक्चर में हमने आर्टिकल 21 और 21A स्टडी कर लिया था डिटेल में। और आज हम राइट टू फ्रीडम में जो आर्टिकल्स हैं ना 19 से 22, उसमें हम आज लास्ट आर्टिकल कवर करेंगे जो कि है आर्टिकल नंबर 22, जो कि हमें प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं हम। आर्टिकल नंबर 22 क्या है, डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन टू टाइप ऑफ अरेस्ट्स। ठीक है, एक है हमारे पास प्यूनिटिव अरेस्ट और दूसरा है हमारे पास प्रिवेंटिव अरेस्ट। जो हमारा प्यूनिटिव अरेस्ट है वो अरेस्ट कब करते हैं, जब इंडिविजुअल क्या करता है, ऑफेंस या क्राइम जो है वो कमिट कर देता है। ठीक है, और बेस्ड ऑन एविडेंस और जो लीगल प्रोसीजर होता है कोर्ट में, उसके बाद जो पर्सन को सज़ा सुनाई जाती है, सो उसके बेसिस पे जो अरेस्ट होता है उसको बेस बोलते हैं हम प्यूनिटिव अरेस्ट। ठीक है, और प्रिवेंटिव अरेस्ट क्या है? प्रिवेंटिव अरेस्ट है मतलब किसी क्राइम को, किसी ऑफेंस को प्रिवेंट करना। ठीक है, मतलब हमें किसी के ऊपर सस्पिशन है, ठीक है, उस केस में क्या करते हैं, प्रिवेंटिव अरेस्ट करते हैं। ठीक है, टू प्रिवेंट पोटेंशियल डिसऑर्डर और हार्म। ठीक है, अब जो हमारा आर्टिकल 22 है इसमें सर्टन एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन है उसके केस में जो प्रोटेक्शंस दी जाती हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द वन विच आर गिवन अंडर प्यूनिटिव अरेस्ट। ये हम देखते हैं, आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, कौन कौन से राइट्स होते हैं हमारे पास प्रोटेक्शन के प्रिवेंटिव और प्यूनिटिव में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमारे एनिमी एलियंस होते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास तीन कैटेगरी के पीपल होते हैं कंट्री में। सिटीजन्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे पास फॉरेनर्स होते हैं, ठीक है, और थर्ड कैटेगरी होती है हमारी एनिमी एलियंस की। ठीक है, सो जो हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है उसमें तो तीनों कैटेगरीज को प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, पर जो हमारा प्यूनिटिव अरेस्ट होता है उसके केसेस में ओनली सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स विल गेट द प्रोटेक्शन। ठीक है, सो अब हम आगे डिस्कस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट राइट्स जो हैं हमारे प्रोटेक्शन के इन केस ऑफ प्यूनिटिव एंड इन केस ऑफ प्रिवेंटिव अरेस्ट। ठीक है, प्यूनिटिव अरेस्ट में हमारे पास कौन कौन से राइट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रोटेक्शन है। पहला है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब हर एक इंडिविजुअल को इन्फॉर्म किया जाता है कि उन्होंने कौन सा जुर्म किया है और कौन से ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया गया है। ठीक है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट राइट है हमारा राइट टू हैव लीगल प्रैक्टिशनर। ठीक है, जो कि पर्सन को डिफेंड करता है कोर्ट में। ठीक है, और जो हमारा थर्ड राइट है वो है राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मैजिस्ट्रेट, और इसमें टाइम होता है विद इन 24 आवर्स। ठीक है, विद इन 24 आवर्स क्या है, पुलिस को क्या है, पर्सन को जिसको अरेस्ट करते हैं उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ठीक है, और इस 24 आवर्स में हमारा जो जर्नी टाइम है मजिस्ट्रेट के पास जाने में जो लगेगा पुलिस स्टेशन से, वो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, और यहाँ पे फिर
क्या होगा, जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट जो है वो डिसाइड करता है, ठीक है, कि जो पर्सन है उसको लीव करना है या फर्दर पुलिस कस्टडी में रखना है, ठीक है। और अगर ये 24 आवर्स में नहीं करते हैं तो दैट विल बी कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल, ठीक है। अब हम प्रिवेंटिव डिटेंशन में देखेंगे क्या क्या राइट्स हैं हमारी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। सो सबसे पहले तो वही हो गया, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है, कौन से ग्राउंड्स पे डिटेंशन की गई है, ठीक है। लेकिन इस केस में एक एक्सेप्शन है, ठीक है, आपको ग्राउंड नहीं भी बता सकते हैं इफ दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, ठीक है। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आपको रीज़न नहीं भी बता सकते हैं कि आपको किस लिए डिटेंशन में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट राइट है हमारे पास, लीगल प्रैक्टिशनर मिलता है आपको अपने आप को डिफेंड करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें वो राइट नहीं है जो राइट हमने प्यूनिटिव अरेस्ट में देखा कि 24 आवर्स के अंदर क्या है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली जो है इंडिविजुअल के वो 3 मंथ्स के लिए डिटेंशन में रख सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको फर्दर एक्सटेंड करना है तो वो कौन करेगा, उसके लिए एडवाइजरी बोर्ड होता है, ठीक है, जो कि डिसाइड करेगा कि इस डिटेंशन को एक्सीड करना है 3 मंथ से आगे या नहीं। और जो एडवाइजरी बोर्ड है उसमें हमारे पास होते हैं हाई कोर्ट के जजेस, ठीक है। जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट क्या करती है, अब इसमें क्या हो सकता है, एडवाइजरी बोर्ड ऐसा नहीं है कि 3 मंथ्स करके डिटेंशन करती रहे कि वो लाइफ पीरियड ही डिटेंशन में रहे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जो पार्लियामेंट है वो डिसाइड करता है कि मैक्सिमम जो है डिटेंशन पीरियड कितना होगा, मतलब कब तक जो है इंडिविजुअल को मैक्सिमम पीरियड के लिए हम डिटेंशन में रख सकते हैं, वो डिसाइड करेगा कौन, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट है ना, वो पार्लियामेंट कुछ सिचुएशंस या कुछ टाइप ऑफ केसेस जो होते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, वो अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइम पीरियड तक रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें वो क्या है, जो हमारा एडवाइजरी बोर्ड है ना, उससे यहाँ पे नो ओपिनियन इज टेकन, ठीक है। अब हमारे पास जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ होते हैं ना, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ जो होते हैं वो कौन बनाता है, तो कुछ लॉज जो हैं वो पार्लियामेंट बनाता है और कुछ लॉज जो हैं वो पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है, ठीक है। सो जो पार्लियामेंट है हमारा वो किस किस केस में लॉज बनाएगा, तो वो है डिफेंस के केस में, देन फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, और थर्ड वन है हमारा अगर बात आती है सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की,
ठीक है। और जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएंगे वो किस चीज़ पे बनाएंगे? सिक्योरिटी ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, उस स्टेट में मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है। और थर्ड है हमारा जो हमारी असेंशियल सर्विसेज होती हैं, ठीक है, उसकी सप्लाई या मेंटेनेंस। ठीक है। अब हम क्या है इंटर रिलेशन देख लेते हैं जो हमारे आर्टिकल 20, 21 और 22 के बीच में है। ठीक है। जो पहले हम देख लेते हैं, पहले हम आर्टिकल 20 और 21 देख लेते हैं। आर्बिट्ररी कन्विक्शन। ठीक है, अगर कन्विक्शन होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से फिर तो ठीक है, लेकिन अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया था, ठीक है, कन्विक्शन के टाइम में, तो वो क्या है? वॉयलेशन है आर्टिकल नंबर 20 का। और आर्टिकल नंबर 20 का वॉयलेशन हुआ, सो दैट मीन्स कि उसके जस्टिस और लिबर्टी जो है वो अंडरमाइन हुई। ठीक है, उस चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया, उसकी जस्टिस, उसकी लिबर्टी का। ठीक है, सो वो क्या है, क्या बोल सकते हैं हम कि यहाँ पे आर्टिकल 21 जो है उसकी भी वॉयलेशन हो रही है। ठीक है। और दूसरा है हमारा आर्बिट्ररी अरेस्ट। सेम, अगर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है तो ठीक है, बट अगर वो प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है, और फिर अरेस्ट किया जा रहा है पर्सन को, सो इट इज़ वायलेटिंग द आर्टिकल नंबर 22। ठीक है। और आर्टिकल नंबर 22 में अगर अरेस्ट हो रहा है तो मतलब पर्सन की जो है पर्सनल लिबर्टी ली जा रही है। ठीक है, सो वो क्या है? आर्टिकल नंबर 21 के खिलाफ है। ठीक है। आर्टिकल 22 है और आर्टिकल नंबर 20 है, वो एक तरह से गार्डियन है। ठीक है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं, ताकि जो आर्टिकल नंबर 21 है उसकी वॉयलेशन ना हो सके, जिससे क्या है इंडिविजुअल की जो पर्सनल लिबर्टी है, फ्रीडम है, वो बरकरार रहेगी। ठीक है, व्हेन ही इज़ लिविंग इन दिस कंट्री। ठीक है। और ये हो गया। और एक हमने पढ़ लिया जुडिशियल रिव्यू का, कि जो हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन करते हैं तो एडवाइजरी बोर्ड जो है हर 3 मंथ्स के बाद डिसाइड करेगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को एक्सटेंड करना है या नहीं करना है। ठीक है। इंटर रिलेशन भी देख लिया हमने आर्टिकल 20, 21 एंड 22 में। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम आर्टिकल नंबर 23 से। ठीक है। इफ़ यू आर फाइंडिंग दीज वीडियोज़ हेल्पफुल, सो लाइक करें वीडियो को एंड डू शेयर योर फीडबैक्स इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को फॉर मोर वीडियोज़। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।